अब इसका मतलब क्या हमें DWT DST इसको सीखने पे ध्यान नहीं देना है? क्या हमारे को चीज़ों को सीखना नहीं है, गोल सेटिंग नहीं करना है, सिस्टम फॉलो नहीं करना? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। मैं केवल एक ऐसे पक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे हम छोड़ देते हैं, हमारा अपना प्रोटेक्शन। ये जो मैं प्रोटेक्शन की बार बार बात कर रहा हूँ, आखिर ये सब्जेक्ट है क्या? देखिए फ्रेंड्स, हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बन सकता है, फ्यूचर हो सकता है, इस बात को जाना। कहाँ से जाना? ये हमने जाना डियर लाइफ कंपनी से। डियर लाइफ ने हमारे को बताया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग क्या इंडस्ट्री है, और इसमें आज लोग क्या कर रहे हैं, और हम कैसे अपने आप को इस इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपना भी एक नाम यहाँ पर माइलस्टोन में लगा सकते हैं। ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें बताई डियर लाइफ ने। लेकिन जब हम काम करने के लिए जाते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे वायरस हमारे को बाहर से अटैक करना शुरू करते हैं। बहुत सारे वायरस अटैक करना शुरू करते हैं। कहाँ अटैक करना शुरू करते हैं? ये अटैक करना शुरू करते हैं हमें सोशल मीडिया पर। ये अटैक करना शुरू करते हैं जब हम मार्केट में अपने आप को काम के लिए एक्सपोज कर रहे होते हैं, जब अपना काम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तब ये सारे के सारे वायरस हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना? कौन है ये वायरस? ये वायरस है दूसरी कंपनियों के प्लान, ये वायरस है दूसरी कंपनियों के लोग। ये आपको मिलेंगे मार्केट में, बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बहुत तरीके की बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा अगर तजुर्बा थोड़ा बहुत कम है, या हमारा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तजुर्बा या नॉलेज कम है, हमारा आकलन, खुद को लेकर अगर आकलन सही नहीं है, अगर हम अपने आप को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये वायरस हमारे को अटैक करते हैं। तो जो माहौल है उसके हिसाब से अगर बोलूँ तो आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। आपको इन सारे जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हो रही हैं जो बाज़ार में, इससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत तरीके के लोग आएंगे, आपसे बहुत तरीके की बातें करेंगे। कोई बोलेगा हमारी कंपनी का इतना टर्नओवर है, कोई बोलेगा हमारी कंपनी में इतने अचीवर्स हैं, कोई बोलेगा हमारी कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, हमारी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट है, ये है, वो है। नाना प्रकार की चीज़ें आप लोगों के सामने लोग अपनी प्रदर्शित करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगेगा कि ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन तो सीख लिया, मैंने STP तो सीख लिया, मैंने तो जान लिया डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मैंने तो प्लान समझ लिया, लेकिन एक समय के बाद आपको ये चीज़ फीलिंग आने लगेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत प्लेटफॉर्म में हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको, मैं डियर लाइफ का हिस्सा हूँ, मैं डियर लाइफ का साथी हूँ, मैं डियर लाइफ का एक रेपुटेटेड, आपको लगता है कि मैं आदमी हूँ, तो इस ओहदे से मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। ये बात मैं इस ओहदे से हटकर आपको बोलना चाहूँगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इंडिया में आज की डेट में, अगर कोई कंपनी को मैं प्रॉपर लीगल और एथिकल बोलना चाहूँगा तो वो एक ही कंपनी है, और दैट इज़ वन एंड ओनली डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लीगल का मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि भाई कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेट हैं, कंपनी के पास सारी सरकारी परमिशंस हैं, मतलब सरकार के जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं उन कानूनों को हम पूरा कर रहे हैं। लीगल का मतलब ये नहीं। लीगल का मतलब नीयत में क्या हम लीगल हैं, नीयत में क्या हम एथिकल हैं। बहुत कंपनियां मार्केट में, बहुत बड़े बड़े ब्रांड मैंने मार्केट में देखे, और बहुत कुछ मैंने देखा, वहाँ पर बातें तो बहुत कुछ होती है, लेकिन जब पर्दे के पीछे हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कंपनी अंदर से कितनी खोखली है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इन बहुत सारी कंपनियों के बीच में कई कंपनियां बहुत अच्छी भी हैं, और इस इंडस्ट्री को वो अच्छा कुछ करना भी चाहती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादातर मैंने देखा, वो मैं एक कहावत से आपको बताना चाहूँगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। केवल कागज़ों पे वो लीगल है, कागज़ों पे वो एथिकल है, लेकिन अगर नीयत की बात आती है तो वो वहाँ पर ना लीगल है ना एथिकल है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको आकलन करना है, कुछ परिपाटियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। परिपाटियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जिस पे आपको आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारा करियर दे रहे हैं तो इन चीज़ों को जानना समझना हमारा अधिकार भी है। केवल आंख बंद करके हमें फॉलो नहीं करना है। लेकिन वो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। लीगली अगर कानूनी तौर पे बोलेंगे तो डियर लाइफ का कोई तोड़ नहीं है, ये आप भी समझते हैं। प्रॉब्लम किन कंपनियों में कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम कई कंपनियों में आप देखते हैं कि लोगों को प्रायोरिटी बेसिस में अलग अलग तरीके से समानता नहीं दी जाना। लेकिन हमारी कंपनी में चाहे वो नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो कल का ज्वाइन किया गया डिस्ट्रीब्यूटर हो, हर डिस्ट्रीब्यूटर को हमारी कंपनी समान नज़र से देखती है, उसे अपने परिवार का हिस्सा समझती है, पहली चीज़। इसके अलावा और भी चीज़ अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो इसके अलावा अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कंपनी जितना फोकस कर रही है जो दूसरी कंपनियां नहीं करती हैं। दूसरी कंपनियां प्रोडक्ट मतलब हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पर आप सर्विस की बात करें, एक एक प्रोडक्ट के लिए जितना सोचा जाता है, जितना उसके ऊपर आकलन किया जाता है, मतलब उसके लिए जितनी ईमानदारी बरती जाती है। केवल ऐसा नहीं कि केवल हमें बिजनेस करना तो चलो ठीक है ला देते हैं कर देते हैं, नहीं। कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर जो वर्कआउट होता है, वर्कआउट वो जो पर्दे के पीछे की जो मेहनत होती है, वो मेहनत मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने बहुत कंपनियाँ देखी, मेरा एक बहुत लंबा समय इस इंडस्ट्री के बीच में निकला है। ये कोई कंपनी नहीं करती है। जो हमारे CMD साहब जिस टीम के साथ कर रहे हैं, ये ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास अच्छे हैं, प्लान हमारे से बेस्ट प्लान, हमारे से बेस्ट पे आउट स्ट्रक्चर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लोग घुमा देंगे, लोग बातें बना देंगे, लोग आपको इधर उधर ऐसा बताने की कोशिश कर देंगे, लोग आपको ऐसे कुछ कंपैरिजन दिखाएंगे जो कंपैरिजन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कंपैरिजन कई बंदे बोलेंगे 18 साल 20 साल की कंपनी को आपकी हमारी 1-2 साल की कंपनी से कंपेयर करके बता देंगे कि हमारे ये अचीवर है, हमारे वो अचीवर है, हमारे ये माइलस्टोन है। तो ये तो ऐसी बात हो जा रही है कि किसी 100 किलो के पहलवान को किसी 30 किलो या 32 किलो के पहलवान से लड़ा दिया जा रहा है। तो कितने भी अच्छे दाव पेज हो, 100 किलो वाले को हरा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको भ्रमित किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बोलूँगा, कहीं पे भी मंकी माइंड होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कंपनी में आ चुके हैं, आप बहुत अच्छी कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं, आप सबसे लीगल कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। आपका मैं स्वागत करूँगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर आप हमें लॉजिक में बताइए कि क्यों हम डियर लाइफ का ही हिस्सा बने रहें, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए बहुत श्योर हूँ कि डियर लाइफ से अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति होली ग्रेल हंटिंग में लगा हुआ है, ये होली ग्रेल हंटिंग क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। एक जगह पर मैंने सुना था, होली ग्रेल हंटिंग मतलब होता है कि जो ईसाई लोग थे उनकी मान्यता, उनके धर्मों में एक मान्यता है कि एक बार जब ऐसा सुना है आप लोगों ने कि ईसा मसीह जी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जब वो वापस आए थे, फिर से जिंदा हो गए थे, तो उन्होंने जिस पात्र में पानी पिया था वो पात्र को होली ग्रेल उनके लैंग्वेज में बोला जाता है। और वो जो होली ग्रेल था, ऐसा माना जाता है कि उसमें जो पानी पिया जाता था वो मतलब अमृत था, एक प्रकार से ऐसा मानते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, उस अमृत वाले पात्र को ढूंढने में लग गए। वो चीज़ों को आसान करना चाहते हैं, वो आसान प्लान देखना चाहते हैं, वो आसान तरीके ढूंढने में लग जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आसान कुछ नहीं होता। दुनिया का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ें आसान हैं वो स्टेबल नहीं है, जो चीज़ें स्टेबल हैं वो आसान नहीं है। अगर आप ऐसे होली ग्रेल हंटिंग के फेज में चले जाएंगे और इस फेज में जाके अगर आप सोचेंगे कि हमें तो चीज़ों को आसान करना है, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत लगेगी। सफलता के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत करना ही होगा, मेहनत करना ही होगा, मेहनत करना ही होगा। अगर आप इस चीज़ से अगर नकार रहे हैं तो जीवन में आपके लिए सफलता कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन जो अदर हैजर्ड्स हमारे को मिलती थी, जो प्लेटफॉर्म रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे को होती थी, उसके लिए मैं बोलूँगा डियर लाइफ से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। तो अपने आप को बाहरी वायरस से आप प्रोटेक्ट करें। बहुत सारे आपको आजकल ट्रेनर चलते हैं सोशल मीडिया में, एक से एक ट्रेनर चलते हैं जो बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर बातें करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक बहुत गाढ़ा तजुर्बा है कि ये जो बोलने वाली बातें होती हैं ना, ये सब मार्केटिंग स्टंट होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है मार्केटिंग स्टंट करते हुए, बहुत भारी बातें बोलते हुए, और भारी बातों को बोलने के बाद
और फिर जब पर्दे के पीछे देखा जाता है तो उन बातों को उस बातों से हटते हुए, पीछे हटते हुए, ये बहुत कुछ मैंने मेरे जीवन में देखा है। और आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आपको सच में डियर लाइफ में कुछ करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें डियर लाइफ के जो जितने भी लीडर्स लोगों की बातें हैं उस पर, डियर लाइफ के जो CMD साहब बातें कर रहे हैं उन पर, नई नई ट्रेनिंग जानने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए इधर उधर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो बस वही चीज़ हो जाएगी। फिर आप एक होली ग्रेल हंटिंग में चले जाएंगे, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। देखिए फ्रेंड्स, इस बात को इसलिए मैं आपको इतने तजुर्बे से बोल पा रहा हूँ क्योंकि एक समय में मैं भी इस जगह पर चला गया था। कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। जब ये नया नया हम ढूंढने लग जाते हैं तो फिर पुराना भूल जाते हैं, बेसिक से बहुत दूर हट जाते हैं और जिन कामों से हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं वो काम ही करना भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें। कुछ नया करने से कुछ नहीं होगा। वो कुछ नया कर रहा है, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता साहब। बेसिक पे ही काम चलता है। जिस व्यक्ति का जितना अच्छा बेसिक होगा वो व्यक्ति इतनी अच्छी तरक्की करेगा। रचनात्मक क्रिकेट मैच आप देखते होंगे तो रचनात्मक शॉट मारकर 1 या 2 गेंद पर स्कोर किया जा सकता है, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं हर बार रचनात्मक शॉट मारूंगा और मैं रन स्कोर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी खेल अगर टिका है तो उसके बेसिक पर टिका है। अगर आपको डियर लाइफ कंपनी में सफलता पाना है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सफलता पाना है तो बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मंकी माइंड बन जाएंगे, एक भरे हुए फलों के पेड़ पर अगर आप बैठे और इधर डाल पर एक फल खा रहे हैं, फिर दूसरी डाल को देख रहे हैं, फिर दूसरी डाल का फल खा रहे हैं, फिर तीसरी डाल को देख रहे हैं, ऐसे अगर आप बार बार डालों को देखते रह जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए, अपनी लिमिटेशंस को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, कहाँ पर आप कमज़ोर हैं, कहाँ पर आप ताकतवर हैं। जहाँ कमज़ोर हैं कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप अपने आप को ताकतवर बनाएं। देखिए, हमेशा आप हर चीज़ में अपने आप को ताकतवर नहीं बना पाएंगे। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी मैं मतलब बिल्कुल ईमानदारी से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हर चीज़ में अपने आप को बहुत ताकतवर नहीं बना सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक लिमिटेशन होती है। हर अच्छा बल्लेबाज एक अच्छा गेंदबाज नहीं बन सकता, हर अच्छा गेंदबाज एक अच्छा बल्लेबाज नहीं बन सकता। आप एक खेल की जितनी ज़्यादा फील्ड्स को समझ पा रहे हैं, जितना ज़्यादा उसमें अच्छा कर पा रहे हैं, आप कोशिश करें, आप उसको अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश करें। लेकिन उसमें अगर आप कुछ एक नया पाने के चक्कर में अगर उलझ जाएंगे तो फिर लाइफ में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी का हिस्सा हैं। आप यहाँ के लोगों से इंस्पायर हों, आप यहाँ के लोगों की ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, यहाँ के लोगों को सीखें और यहाँ पर आपको जितनी बातें सिखाई जा रही हैं अगर उसका आप 50% भी अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये मेरे बहुत बड़े तजुर्बे से मैं आपको बोल रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में, इवन मैं कहूँगा पूरी दुनिया में, डियर लाइफ से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है। ये बात मैं आपको फिर बोल रहा हूँ क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है। ग्रोइंग कंपनी उस तरीके से होती है जिसमें केवल आपको आगे नहीं बढ़ना होता है, आपके आगे बढ़ने के लिए कंपनी भी मेहनत कर रही होती है और यहाँ पर आपको एक आपेक्षिक गति मिलती है। इसको इस तरीके से समझते हैं, आप नदी में तैरना अगर जानते हैं तो एक होता है ठहरे हुए पानी में तैरना और एक होता है बहते हुए पानी में तैरना। आप सभी बुद्धिमान हैं, ठहरे हुए पानी में तैरने वाला बहुत अच्छा तैराक भी बहते हुए पानी में तैरने वाले व्यक्ति से शायद नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वहाँ पर पानी की भी अपनी एक गति होती है, तैराक की भी अपनी एक गति होती है। तो ये जो डियर लाइफ कंपनी है, ये बहता हुआ पानी है, ये भी अपने आप को आगे लेकर जा रहा है और इसके साथ अगर हम अपने आप को आगे लेकर जाएंगे तो आई थिंक सो कि हम बहुत तरक्की करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, नई नई चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, अपने आप को प्रोटेक्टेड करें, अपने आप से सवाल करें। अगर काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, ये कहावत है ना, आपने सुना होगा, नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा। तो आप ये ना बोलें कि यार आंगन में प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके नाचने में है। आपको अपने स्टेप्स पे, आपको अपने काम पर, अपनी कला पर आपको काम करना होगा, ना कि आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना होगा। बहुत बढ़िया जगह पर आ चुके हैं। जो व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है, जो व्यक्ति डियर लाइफ में सफलता नहीं पा सकता वो व्यक्ति और कहीं सफलता नहीं पा सकता, और जो व्यक्ति कहीं और सफलता पा सकता है, मैं ये डैम श्योर हूँ
कि वो व्यक्ति उससे कम मेहनत में डियर लाइफ में सफलता पा सकता है। इस चीज़ के लिए मैं पूरा विश्वास रखता हूँ और पूरा मैं इसके लिए आपको एक कमिटमेंट दे सकता हूँ कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये 100% 100% सच बात है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा कि अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर भी आप लोग ध्यान रखें, अपने आप को ख्याल में रखें। कुछ नई नई चीज़ों को पाने के चक्कर में हमारी बेसिक चीज़ों को ना भूल जाएं, बेसिक काम के ऊपर फोकस करें। अपने आप को सुधारने पे जितना ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे उतना अच्छा है। हमारी कंपनी के जितनी भी ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं उस पर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ नया पाने के चक्कर में अगर आप उलझ गए तो समुद्र में खो गई नाव के समान आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, रेगिस्तान में घूम चुके ऊंट के समान आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिल लगा के काम करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। बातें बहुत सारी हैं, समय कम पड़ जाता है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन जो बातें मैंने आपको बोली हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपने घरोंदे में आप देखें कि हम क्या तरक्की कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे अगर सुना है यहाँ तक तो शायद आपको कुछ अच्छी बात में सिखा पाया हूँगा और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप सभी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ें, आगे चलें, तरक्की करें। बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है, हम बहुत अच्छी तरक्की करने वाले हैं, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हैं। ये सारी विशेष के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डियर लाइफ, हमारी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।